हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग बच्चों हिंदी की क्लास में जुड़े होंगे। पता है हिंदी हमारी मातृभाषा है। और बच्चों हिंदी सब्जेक्ट में मार्क्स लाना थोड़ा आसान हो जाता है अगर हमारे बेसिक बहुत अच्छे हों तो। ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कीजिए, 10th के हो या फिर 11th के लिए बच्चों, अब स्कूल में एग्जाम होने वाला हर महीना, या 12th के स्टूडेंट हो, किसी भी चीज के आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए हिंदी व्याकरण बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा लगता था जब मैं इस बार आप लोग के रिजल्ट आए थे 10th क्लास के या फिर 12th का रिजल्ट आया था मेरे बच्चे। तो मैं जब पूछ रहा था कि आपके हिंदी में कितने मार्क्स हैं, तो बच्चे कह रहे थे सर मेरा 90 मार्क्स है, मेरा 95 मार्क्स है। ये सुन करके 95 मार्क्स है, कितने बच्चे 100 में से 100 मार्क्स भी लेकर आए थे। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब अधिकांश टॉपर ये कह रहे थे कि गुरुजी मैंने आपके हिंदी पढ़ा है मैंने आपसे संस्कृत पढ़ा है, यानी आपको मेरा हिंदी अच्छा लगता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए बच्चों, एक बार आप सभी मिलकर के इस क्लास को शेयर करेंगे जितना ज्यादा हो सके। ये पहली क्लास है, मैं चाहूंगा कि ये क्लास बहुत ज्यादा शेयर होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर या अपने स्टेटस में जरूर इस क्लास को सब लोग शेयर करेंगे, बहुत तेजी में शेयर करेंगे। हम लोग हिंदी व्याकरण भाषा एवं व्याकरण भाषा एवं व्याकरण के बारे में आज हम परिचय जानेंगे बहुत अच्छे से। आप बताइए, अगर आप 11th या 12th के छात्र हैं, 11th या 12th के छात्र हैं, तो आप किस स्ट्रीम के लिए हमारी इस क्लास को देख रहे हैं। आपका कौन सा स्ट्रीम है, जल्दी बताओ। आपका कौन सा स्ट्रीम है। अधिकांश बच्चे मुझे लगता है साइंस के होंगे, उसके बाद आर्ट्स के होंगे और लास्ट में मेरे बच्चे कॉमर्स के होंगे। ठीक है, बहुत दिन बाद आपको ये क्लास देखने को मिल रहा है। संजय सर जिंदाबाद रे जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो मेरे। नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत सुंदर है। अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्लास को देख पाए। ठीक है, आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, ठीक है। क्लासेस चल रही हैं बच्चों, मैथ की क्लास कल है। जितने साइंस वाले बच्चे हैं, मैथ की क्लास भी कल से स्टार्ट होगी। चैप्टर नंबर है ना, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 को मैथ में भी। आज फटाफट से देखते हैं आज का मोटिवेशन है मेरे बच्चे। बहुत प्यारा सा मोटिवेशन है कि जब तक किसी काम को नहीं किया जाए तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। ठीक है, आपको क्या लगता है हमारी हिंदी में हमने कितना लक्ष्य रखना है, बताओ। हमारे हिंदी में मिनिमम लक्ष्य है बच्चों 95 प्लस का। कितने का लक्ष्य है बताओ। हिंदी में, हिंदी विषय में आपके कितने नंबर्स के लक्ष्य रखे हैं आपने, जल्दी बताओ स्पीड में। तो हमें हिंदी विषय में मिनिमम हमारा जो लक्ष्य है वो 95 प्लस का होना चाहिए, तब जाकर के 95 या 90 92 93 आता है। बच्चों एक बात जल्दी से बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगा हिंदी का जो पहला चैप्टर था, हिंदी का जो पहला चैप्टर 12th क्लास का, चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। और बच्चों मुझे कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है, अपने आप पर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पता है बातचीत वाले चैप्टर को कितने बच्चों ने देखा है इस बार की नई वीडियो को बच्चों इतना प्यार मिला है, लगभग 1 लाख के आसपास। नई वीडियो को लगभग 1 लाख के आसपास बच्चों, 95,000 प्लस बच्चों ने नई वीडियो को देखा है। तो इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हिंदी का जो हमारा सिलेबस है वो 2 पार्ट में बटा है। हिंदी का जो हमारा सिलेबस है, चाहे आप किसी भी क्लास के हों, चाहे आप 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, किसी भी क्लास के हों, हिंदी का सिलेबस आपको 2 भागों में बटा है। बोलो कौन कौन सा भाग है। मेरे सभी बच्चे जानते हैं 2 भाग में कौन कौन सा है। एक तो हमारा है बच्चों बुक, एक है हमारा बुक और दूसरा है हमारा ग्रामर। दूसरा क्या है? ग्रामर बच्चों। तो सबसे ज्यादा पार्ट किसका है ना, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, है ना, सबसे ज्यादा पार्ट कौन सा है, जल्दी बोलो। सर सबसे ज्यादा पार्ट है हमारा ग्रामर का, 60%। कितना परसेंट बोलो? 60% जो पार्ट है वो सिर्फ ग्रामर का है। तो पहले आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि सर हम पूरा ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वादा कर रहे हैं? कितने बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं, हाथ उठाओ कि भैया हम लोग आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम 100%, 100% व्याकरण पढ़ने वाले हैं। 100%, 100% वादा कर लो सब लोग एक बार। चलिए, और क्लास को शेयर जरूर करना बच्चों।
सभी लोग क्लास को शेयर करो। आज का हमने लक्ष्य रखा है 2.5 के लाइव का, 2500 बच्चे लाइव होने चाहिए आज की क्लास में। 2100 हो चुके हैं। एक बार पावर ऑफ दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस, एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे और 2500 बच्चे लाइव में होने चाहिए किसी भी हाल में। चलो शुरू करें। यस, सब लोग क्लास को शेयर करेंगे। बच्चों आइए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हिंदी के दो चीज में। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं हिंदी के बारे में दो चीजों पर हम लोग आज हम लोग बात करेंगे। हिंदी एज अ लैंग्वेज यानी कि भाषा के रूप में, और दूसरा प्यारे बच्चों हिंदी व्याकरण के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। बच्चों आप ये बताओ कि ये जो हिंदी जो शब्द है वो बच्चों है ना, ये किस नदी के नाम से लिया गया है? हिंदी शब्द जो है वो किस नदी के नाम से बना है? तो आपको पता होगा कि हिंदी जो है बच्चों, हिंदी जो शब्द है वो सिंधु शब्द से, किससे? वो बच्चों हिंदी शब्द जो है वो सिंधु नदी के, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के नाम से पड़ा है। बच्चों सिंधु जो वहां के लोग थे है ना, जो सौ को वो लोग बच्चों हौ पढ़ते थे, सौ को वो लोग क्या पढ़ते थे? हौ पढ़ते थे। तो सिंधु को वो लोग क्या पढ़ते थे? है ना, सिंधु को वो लोग हिंदू पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? सिंधु नदी को वहां के जो लोग थे सिंधु को बच्चों क्या पढ़ते थे? हिंदू पढ़ते थे। और हिंदू के आसपास के है ना, और ये जो हिंदू नदी के आसपास के जो जगह पर लोग रहते थे, सॉरी आसपास के क्षेत्र को वो लोग क्या कहते थे? है ना, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को वो लोग है ना, वो लोग हिंदुस्तान कहते थे। क्या बोलते थे? हिंदुस्तान कहते थे। है ना, क्या कहते थे? हिंदुस्तान कहते थे बच्चों। है ना, तो याद रखेंगे कि जो हिंदी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है वो बच्चों सिंधु नदी के नाम से हुआ है। वहां के लोग स को हौ पढ़ते थे तो वो लोग सिंधु को हिंदू पढ़ते थे, और आसपास के क्षेत्र को वो लोग हिंदुस्तान कहते थे। तो बच्चों आपने जाना कि हम लोग जो है ये हिंदुस्तान में रहते हैं। बच्चों कुछ डाटा है जो आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। कुछ डाटा आपको पता होना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आधुनिक हिंदू का पिता ना, आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का पिता, ये पता होना चाहिए आपको। आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि हमारी जो आधुनिक हिंदी है इसका पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक हिंदू का जो पिता है बच्चों हम लोग किसे कहते हैं? तो आधुनिक हिंदू का पिता सबसे पहला कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आधुनिक हिंदी का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे? याद रखना बच्चों, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है। बच्चों भारत में हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हिंदी दिवस अपने भारत देश में कब मनाया जाता है? बच्चों हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ ये नॉलेज है, हल्का फुल्का हिंदी भाषा के बारे में हमारे पास ज्ञान है। हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बिल्कुल सबसे पहला आंसर आने दीजिए बहुत स्पीड में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का पिता कहा जाता है। 10 मार्च गलत है, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को याद रखना, 14 सितंबर को बच्चों हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी के बारे में कुछ जानकारी है जो आपके पास होना चाहिए। पहली जानकारी हिंदी एक भाषा है। दूसरी, हिंदी का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तीसरा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द हिंद से आया है। कहां से आया बताओ? हिंद से आया है, जिसका अर्थ सिंधु नदी की भूमि होता है। यह भारत की राज्य भाषा है। कैसी भाषा है बच्चों बताओ? यह भारत की कैसी भाषा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या हमारी राष्ट्रीय भाषा है? बच्चों बताओ भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? क्योंकि हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? जैसे हम कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय पशु
बाघ है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, क्या उस प्रकार से भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, भारत की राष्ट्रभाषा। बच्चे कमेंट बॉक्स में हिंदी लिख रहे हैं, सर कोई नहीं है। बहुत बढ़िया, एक पढ़ा लिखा बच्चा आ गया कमेंट बॉक्स में, सर कोई नहीं है। बच्चों, भारत की राष्ट्रभाषा, सच में किसी भी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। किसी भी भाषा को भारत का राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। बच्चों ये बात सही है ना, कि भारत में अधिक है ना, भारत में बच्चों अधिकांश लोग बोलते क्या हैं? भारत के अधिकांश क्षेत्र में क्या बोला जाता है? अधिकांश क्षेत्र में बच्चों हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा बोली जाती है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि बच्चों हिंदी हमारी राज्य भाषा है। राज्य भाषा का मतलब क्या होता है बच्चों? राज्य भाषा का मतलब ये होता है कि जिसका उपयोग हम लोग सरकारी कामकाज में करते हैं। इसका उपयोग सरकारी कामकाज में, किसी को नोटिस भेजना है, बच्चों के लिए पढ़ाई की सूचना निकालनी है, सरकार को कोई कानून में बच्चों बिल पास करना है, तो ये बच्चों हमारी राज्य भाषा है। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है बोलो? हिंदी हमारी राज्य भाषा है, ना कि हमारी राष्ट्रभाषा है। तो बच्चों आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आप क्या बोलोगे बताओ? आप कहना हिंदी की कोई भी राष्ट्र ना, कोई भी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि राज्य भाषा है। बच्चों आपको पता होगा हमारे संविधान की अनुसूची है ना, हमारे संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा दर्जा प्राप्त है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो उन भाषाओं में अपने राज्य के किसी भी नियम कानून को वो लिख सकते हैं। कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है बताइए बच्चों? 2500 लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त है? तो कहते हैं सर संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कोई भी राज्य सरकार इन 22 भाषाओं को अपने किसी भी सरकारी कामकाज में उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए, यहां से अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए थोड़ी देर बाद, तो क्या आप बता सकते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि हाँ गुरुदेव हम बता सकते हैं कि हिंदी एक भाषा है। हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी जो है एक फारसी भाषा के शब्द हिंद से आया है, जिसका अर्थ सिंधु नदी की भूमि है। यह एक राज्य भाषा है। चलो बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पढ़ते हैं हिंदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम और आपको बता रहे हैं, जो याद रखिएगा आपको बहुत काम आने वाला है। यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली चौथी भाषा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान कहां पर है, तो कहना चौथी भाषा है हिंदी। आगे बच्चों 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो राज्य भाषा हिंदी है, इसे सरकार ने कब स्वीकार किया है? ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाए कि कब स्वीकार किया गया है, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? तो वो बच्चों संस्कृत भाषा है, क्योंकि अधिकांश शब्द जो देखेंगे हम लोग हिंदी में वो संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। हिंदी जो है बच्चों भाषा का भी एक परिवार होता है। भाषा का क्या होता है? एक परिवार होता है। तो हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार में आता है बताओ? हिंदी आर्य भाषा परिवार में आता है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी जो है वो किस भाषा के परिवार में आता है, तो कहना आर्य भाषा परिवार में आता है। यहां से कोई भी अगर नॉलेज आपसे पूछा जाए बच्चों, तो क्या आप बता सकते हो? एक बार यस बनाकर भेजो कि सर इस मतलब ये वाले स्लाइड से कोई भी सवाल मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई हिंदी विश्व में
हिंदी का कौन सा स्थान है भाषा के रूप में? तो चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल कि हिंदी भाषा की जननी किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार में आता है? तो लिखेंगे आर्य भाषा परिवार में आता है। चलो, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं भाषा। आपके अनुसार बताओ कि भाषा की परिभाषा क्या है? मैंने बोला बच्चों भाषा, अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा किसे कहते हैं तो क्या आप बता पाओगे? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ भाषा किसे कहते हैं? नीरज जी, विपिन जी, रिमझिम मेरी बहना, आकाश, प्रिंस, सत्यम, सबसे मैं पूछ रहा हूं भाषा किसे कहते हैं? आप कहेंगे बच्चों कि मनुष्य जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। बच्चों बताओ, सर एक बच्चे ने बहुत प्यारा सा परिभाषा लिखकर मुझे भेजा है, मैं नाम भी लेना चाहूंगा। इनका नाम है राकेश कुमार जी। भाषा वह माध्यम है जो हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके। बहुत सुंदर, आई एग्री बच्चों, आई एग्री। और कोई बताओ, और कोई बताओ परिभाषा भाषा के बारे में। हाँ, सृजित कह रहे हैं कि सर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है। सृजित आई एग्री, एग्री। अस्मिता कह रही है भाषा उसे शब्द को कहते हैं। नहीं बहनी बहन, गलत हो गया आपका, ना 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 गलत हो गया। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा क्या है, देखो अगर आपको भाषा, अगर मान लो कि आपको हिंदी आती है और किसी व्यक्ति को हिंदी आती है, तो आप एक दूसरे को अपने विचार को बता सकते हैं कि यहाँ चोट लगा है, मुझे दर्द हो रहा है, हवा बह रही है, मुझे ठंड लग रहा है, गर्मी बह रही है, मेरा पसीना निकल रही है, बता सकते हो। तो भाषा के बारे में अलग अलग बुक में आपको अलग अलग परिभाषाएं मिल सकती हैं, पर आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। आपको बताना है किसी को कि भाषा वह माध्यम है। देखो यहाँ पर ना भाषा एक दूसरे को बता रहे हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव को व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। सिंपल सी बात है ना, कि इसको हटा दो भाई, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। हो जाएगा, यस लिखकर भेजो। यस सर हो जाएगा। कोई अगर आप आज के बाद मुझे पूछे कि भाषा किसे कहते हैं, तो कहेंगे भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। हो जाएगा, चलो बहुत सुंदर। तो बच्चों अब अलग अलग प्रकार की भाषा हो सकती है। आपको पता है कि बच्चों भाषा जो है, भाषा के बारे में आप जानेंगे तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं। मैंने पूछा टाइप, मैंने बच्चों यहां पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा भाषा। अब मैंने भाषा का बच्चों मैंने पूछा प्रकार, भाषा के प्रकार, कितने प्रकार की भाषा हो सकती है आप मुझे बताओ। गुरुजी एक बच्चे ने कमेंट किया है, सर 3 तरह की भाषाएं होती हैं। हाँ सर फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ मेरी बहना ये फर्स्ट क्लास है। भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही लिखा एक बच्चे ने। भाषा के प्रकार, पहली तो भाषा होती है जहां हम बोल चाल में लिखते हैं, इसे कहते हैं मौखिक बच्चों। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित बच्चों, है ना। भाषा एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित, और एक और भी होता है, बताओ कौन सा होता है? एक होता है सांकेतिक। एक क्या होता है? एक होता है सांकेतिक। तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, फिर टेस्ट भी होगा आपका। तो एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित और एक होता है सांकेतिक। अच्छा मौखिक क्या है ना, मौखिक क्या है? जो हम बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ मौखिक। ये क्या हुआ बताओ? जब मैं कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों, वो था मौखिक।
लिखित। अब देखो, ये क्या है बताओ? सांकेतिक। ये क्या है? सांकेतिक। तो भाषा बच्चों तीन तरह के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। बहुत हंसी आ रहा है ना? यस मेरे बच्चे। तो मैंने बोला कि भाषा के प्रकार में भाषा तीन प्रकार के होते हैं मेरे छोटे। पहला होता है मौखिक, बोलकर प्रकट किया जाता है। मौखिक को हम बोलकर प्रकट करते हैं, लिखित को हम लिखकर प्रकट करते हैं, सांकेतिक को हम लोग संकेत या इशारा द्वारा प्रकट करते हैं, जैसे हम इशारा देते हैं। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो एक बार दिल बनाकर भेजिए सब लोग कि सर इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे बच्चे अगर आपको डाउट नहीं है तो एक बार दिल बनाकर भेजो कि भाषा तीन प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम भाषा के कुछ और प्रकार के बारे में बात करेंगे जो आपको जरूरत पड़ेगा। आपने कभी कुछ शब्द आपने सुने होंगे, जैसे बच्चों किसने किसने सुना है, जैसे मातृभाषा। मातृभाषा, कितने लोगों ने सुना है इस शब्द को? मातृभाषा। दूसरा आपने सुना होगा राज्य भाषा, फिर आपने सुना होगा राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा, फिर आपने सुना होगा क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो ये सारे शब्द हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए कि मातृभाषा किसे कहते हैं? जल्दी से, अगर आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे तो देखते होंगे सर आज हमारा जो एग्जाम है वो हमारी मातृभाषा का है। तो आप मुझे बताओ मातृभाषा किसे कहते हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोग के कमेंट्स का। सर सभी सब्जेक्ट का साइंस वाला नोट प्रिंट नहीं हो रहा है, प्लीज इसका ऑप्शन दे दीजिए। ठीक है साहुल, हो जाएगा। बताओ मातृभाषा हम किसे कहते हैं? सर जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो इसे मौखिक कहते हैं। नहीं, मातृभाषा बताओ ना। मुख में बोला जाता है उसे मातृ, नहीं हिंदी ऐसे नहीं। मातृभाषा की क्या परिभाषा है, डेफिनेशन बताओ। जिसको एक से अधिक राज्य में बोला जाता है मातृभाषा कहता है, पगला के बट परिभाषा बताओ। जो भाषा हम अपने माँ परिवार से सीखते हैं। अभिषेक जी बहुत बढ़िया, चलो। आइए बच्चों देखते हैं मातृभाषा की परिभाषा क्या है। मेरे बच्चे ध्यान दो, मातृभाषा लिखा गया है कि जो भाषा हम अपने माँ या परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, हमने और आपने सबने अपनी माँ से कुछ ना कुछ भाषा सीखा होगा, जैसे मम्मी बोलती होगी हमने माँ से सीखा होगा, तो हम इसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी मातृभाषा क्या है बताना, आप कौन सी भाषा सीखो मम्मी से? चलो आगे होता है बोली बच्चों। अच्छा बोली किसे कहते हैं? आपने सुना होगा ना, तुम्हारी बोली अच्छी नहीं है, तुम्हारी बोली बहुत मीठी है, तुम्हारी बोली बहुत प्यारी है। तो बोली किसे कहते हैं? स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। जहां आप रहते हैं वहां के लोग जो भाषा बोलते हैं ना उसे ही हम लोग बोली कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे स्थानीय भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों राज्य भाषा। राज्य भाषा के बारे में मैंने बताया था, सरकारी कामकाज की भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। ठीक है, जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जैसे हमारे बिहार में क्या है, हमारे बिहार में हिंदी है, सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग होता है, तो हिंदी राज्य भाषा है। बोली क्या है सर? मेरे यहाँ बोली है खोरठा, मेरे यहाँ बोली है मैथिली। बउआ बुझे छी। आगे मेरे यहाँ है अथनीय भाषा, मेरे यहाँ है सर मैथिली भाषा, मेरे यहाँ मैथिली है। हाँ ज्यादातर बच्चे मैथिली मैथिली कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो राज्य भाषा भी समझ गए, सरकारी कामकाज की भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा के बारे में। कहते हैं राष्ट्रीय भाषा के बारे में, किसी देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को
राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है ना। कोई भी देश में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। लेकिन बच्चों याद रखना, भारत में ऐसा किसी भी भाषा को नहीं बोला, माना। यहां पर लिख लेना, नोट देके लिख लीजिए, लिख दीजिए, अपवाद लिख दीजिए। अपवाद है बच्चों, हमारे यहाँ अपवाद है। अपवाद में है कि भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। लिखिए कॉपी में, भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा बोली जाती है, बोली जाती है। परंतु परंतु यह परंतु यह राष्ट्रीय भाषा नहीं है। परंतु यह राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, है ना, कि भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा ही हम लोग बोलते हैं, परंतु हिंदी राष्ट्रीय भाषा हमारी नहीं है बच्चों। ठीक है, अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए कि भैया यहां तक 100% क्लियर है। एक बार यस लिखकर भेजो अगर 100% क्लियर है तो। सर अगर मुझसे कोई पूछे भाषा किसे कहते हैं तो हम बता देंगे, मनुष्य अपने विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित, तीसरा होता है सांकेतिक। फिर अगर मुझसे सवाल किया जाए कि बच्चों बताओ बोली सॉरी फिर कोई पूछे हमसे कि मातृभाषा किसे कहते हैं, तो जो भाषा हम अपने माँ से या अपने परिवार से सीखते हैं हम उसे मातृभाषा कहते हैं। कोई मुझसे पूछे बोली किसे कहते हैं तो मैं बोलूंगा कि स्थानीय भाषा को ही बोली कहा जाता है। कोई मुझसे पूछे राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं तो मैं बोलूंगा किसी देश में जिस भाषा को सबसे अधिक बोला जाता है उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा को बोला जाता है, फिर भी भारत में हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो बच्चों क्या यहां तक क्लियर है? यस गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। एक दो फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने जो लिखा है यहाँ पर कि भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं माना है। भारत के संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा माना गया है, जिसका प्रयोग राज्य की सरकार सरकारी कामकाज में कर सकते हैं। यहां तक अपडेट हो चुका है? बोलो हाँ या ना। यस सर, यहां तक पहले ही हो चुका है। चलिए, तो ये था बच्चों भाषा का जिक्र, है ना। ये है भाषा का जिक्र जो आपने देखा। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? प्लीज आप मुझे बताएं, पूरी दुनिया में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे अधिक दुनिया में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों बताओ। पूरी दुनिया की बात हो रही है कि कौन सी ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाती है। एक बच्चे ने लिखा है सर वो इंग्लिश है। नहीं बच्चों ध्यान दीजिएगा। दुनिया में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? देखो ध्यान से, दुनिया में ये क्वेश्चन ही मैं थोड़ा सा अलग से, है ना, सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सबसे अधिक लोग के बारे में बात हो, सबसे अधिक लोग बोलते हैं बच्चों चाइनीज भाषा। सबसे अधिक लोग बोलते हैं कौन सी भाषा? चीनी भाषा। सबसे अधिक लोग बच्चों चीनी भाषा बोलते हैं। दुनिया में सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? चीनी भाषा बोलते हैं। लेकिन सबसे अधिक जगह कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे अधिक जगह पूछा जाए, सबसे अधिक जगह कौन सी भाषा है, तो सबसे अधिक जगह स्थान पूछा जाए कि सबसे अधिक जगह, तो बोलना बच्चों इंग्लिश, है ना। इंग्लिश सबसे अधिक जगह बोले जाने वाली भाषा है। परंतु सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो सबसे अधिक लोग बोलते हैं बच्चों चीनी भाषा। अगर इंसान का पूछा जाए गिनती में तो सबसे अधिक लोग चीनी भाषा बोलते हैं। और सबसे अधिक जगह बोला जाए तो सबसे अधिक जगह कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इंग्लिश भाषा बोली जाती है। समझ गए? नहीं सर गलत है। नहीं गलत नहीं है, 100% सही है।
100% सही है बच्चों। सबसे अधिक लोग चाइनीज भाषा ही बोलते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है। एक तो पूरा चीन चाइनीज भाषा बोलता है। हमारा जैसा इंडिया है वैसा हाल नहीं है। नहीं नहीं, ये वाला सबसे अधिक लोग पूरी दुनिया में चाइनीज भाषा बोलते हैं। सबसे अधिक जगह इंग्लिश बोला जाता है। ये परफेक्ट है बच्चों, ये मेरा मतलब देखा गया है, ऐसा नहीं मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे अधिक लोग की बोला जाए संख्या में, सबसे अधिक लोग, एक तो पूरा चीन चाइनीज भाषा बोलता है, फिर उसके आसपास के इलाके के लोग भी चाइनीज भाषा बोलते हैं। हाँ जो भी है चाइनीज है ना सर, मंदारिन भाषा, मंदारिन भाषा। गुरुजी इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अरे अच्छी बात है, मैं कहां कह रहा हूं नहीं है मेरे बच्चे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश भाषा नहीं है। सबसे अधिक जगह इंग्लिश भाषा बोला जाता है, मैं ये कह रहा हूं। अगर हम स्थान की बात करें, जैसे मान लो दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, इस तरह करके स्थान के अकॉर्डिंग देखें तो इंग्लिश है। लेकिन संख्या में देखा जाए तो सबसे अधिक लोग चाइनीज भाषा बोलते हैं। मेरे बच्चे, गुरुजी आप सही हो। भैया मेरे। चलो, मैं गलत क्यों पढ़ाऊंगा बताओ, मुझे क्या शौक चढ़ा है गलत पढ़ाने का? मुझे गलत पढ़ाने का शौक तो नहीं पढ़ा ना। मर्दा है ना, मंदारिन भाषा है गुरुजी। अरे कोई भी भाषा हो, चाइनीज चीनी भाषा है भाई, मंदारिन हो जो भी हो, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़ जाए, यार छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे अधिक स्थान पर, सबसे अधिक जगह पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, पर संख्या में, नंबर्स ऑफ पीपल अगर देखा जाए, यहां पर अगर नंबर है ना, नंबर ऑफ पीपल देखा जाए तो ये सबसे अधिक बच्चों चाइनीज भाषा ही लोग बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, मार हो जाएगा। आगे बच्चों हम बात करते हैं लिपि की। आपके अनुसार लिपि की क्या परिभाषा है? लिपि बच्चों क्या है लिपि? बताइए लिपि के बारे में। लिपि हम लोग किसे कहते हैं? लिपि आपने सुना होगा कभी बच्चों, आपने लिपि के बारे में सुना होगा बच्चों, जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई ब्राही लिपि, आपने देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि, ये सब आपने सुना होगा। लिपि किसे कहते हैं? है ना। तो बच्चों लिपि किसे कहते हैं, लिपि के बारे में भी सवाल आते हैं। तो कहते हैं कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग लिपि कहते हैं, है ना। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम उसे लिपि कहते हैं। जैसे बच्चों अगर आपको अंग्रेजी लिखना है तो आप इसका प्रयोग करते हैं, ये अंग्रेजी की लिपि है ना, यानी है ना, ये अंग्रेजी की लिपि है जिसे बच्चों रोमन कहते हैं। हिंदी लिखना है तो हम लोग ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं, है ना। बच्चों अगर आपको उर्दू लिखना है तो उसके लिए कुछ अलग प्रयोग करते हैं, इस तरह से। मुझे नहीं पता बच्चों क्या होता है, फिर मैं ऐसे लिख रहा हूं, गलत सलत लिख रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। कई जगह बच्चों ऐसे ऐसे लिखा रहता है, ऐसे करके। तो ये सब क्या है बताओ, ये सब क्या है? ये सब बच्चों संकेत है या चिन्ह है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे लिपि किसे कहते हैं तो क्या आप बता सकते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या जिस चिन्ह का प्रयोग होता है हम उसे लिपि कहते हैं। क्या आप समझ गए? यस लिखकर भेजो जल्दी जल्दी से। यस भैया, यस भैया समझ गए। चलो बच्चों ये हमने सीखा। अब देखेंगे कुछ भाषा है और उसकी लिपि है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि, नेपाली भाषा देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि, उर्दू भाषा फारसी लिपि,
और पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है। इतने लिपि को आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो बन ही जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ जाएं। क्या लिपि में आपको कोई प्रॉब्लम है? सबसे पुरानी लिपि कौन सी है बच्चों? सबसे पुरानी लिपि की अगर हम बात करें, पुरानी लिपि कौन सी है? तो पुरानी लिपि है बच्चों ब्राही लिपि। कौन सी? ब्राही लिपि जो है ये बच्चों पुरानी लिपि है। ब्राही लिपि कैसी है? सबसे पुरानी लिपि का नाम क्या है? ब्राही लिपि, याद रखना। ठीक है, तो लिपि क्या है? किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत का या जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम उसे लिपि कहते हैं। चलो भाई साहब, अब नेक्स्ट समझते हैं व्याकरण। अब अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है व्याकरण। आप मुझे बताइए व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ग्रामर बच्चों। व्याकरण अगर कोई पूछे आपसे, व्याकरण किसे कहते हैं, आप क्या बताओगे? सर पुष्पा का ट्रीजर कौन कौन, अरे क्या लिख रहे हो भैया, हमारे आओगे क्या मुझे? मेरे बच्चे जल्दी बताओ, आपके अनुसार से व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा बताओ जल्दी तेजी में। व्याकरण किसे कहते हैं? एक बच्चे ने लिखा है, बहुत प्यारा सा आंसर है, मैं देख पा रहा हूं। व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें सही ढंग से लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाता है। हिंदी को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। चलो, मैंने सिर्फ व्याकरण पूछा है, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि हिंदी भाषा का व्याकरण। व्याकरण किसी भी भाषा का हो सकता है। चलिए बच्चों आ जाओ, मैंने पूछा व्याकरण किसे कहते हैं। देखो बात तो यही है बच्चों कि व्याकरण हमें, ग्रामर हमें यह सिखाता है कि किसी भी लैंग्वेज को हम लोग कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ सकते हैं, कैसे हम लोग, है ना, मतलब शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाता है। सिंपली सी बात है। आ जाओ, तो याद रखना बच्चों व्याकरण के बारे में कि व्याकरण वह शब्द शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है, शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सीखा जाता है। सिंपल सी बात है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सीखा जाता है। समझ गए? यस लिखकर भेजो सब लोग। यस सर समझ गए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सीख जाते हैं। बच्चों व्याकरण के प्रकार के बारे में बात हो रही है। व्याकरण के प्रकार जल्दी बताओ, अब टेस्ट होने वाला है ना। व्याकरण के प्रकार बताइए, कितने प्रकार के व्याकरण पढ़ने हैं आपको? व्याकरण के प्रकार के बारे में बातें हो रही हैं बच्चों, सिर्फ 10th में ही नहीं, दिशा से इस बार 12th में भी टॉपर होना चाहिए। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं सर? सबसे पहला होता है व्याकरण के प्रकार। सबसे पहला आपने सुना होगा कि व्याकरण होता है वर्ण विचार। हम लोग शुरू करेंगे वर्ण विचार से। दूसरा होता है शब्द विचार। दूसरा क्या होता है? वर्ण के बाद होता है शब्द विचार। तीसरा बोलो क्या होता है? तीसरा होता है वाक्य विचार, वाक्य विचार। और नंबर चौथा में होता है चिन्ह विचार। क्या होता है? चिन्ह विचार। तो मेरे बच्चे 4 ही काफी है ना। होता तो ऐसे छंद विचार भी है, 5 भी होता है, लेकिन अभी तक जो नया ग्रामर हम लोग देखते हैं उसमें 4 रहता है, वर्ण, शब्द, वाक्य, चिन्ह। छंद विचार नहीं दिया रहता है, 4 ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। कुछ कुछ ग्रामर बुक है जो वो मानते हैं कि व्याकरण के 5 प्रकार हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार। पर मैं स्टार देके लिख देता हूं इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन बहुत सारे में नहीं दिया रहता है जिसका नाम है छंद विचार।
छंद विचार। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है ना? क्या आपको लगता है कि जो भी चीज आपने सीखा है ये चीज आपको याद रहेगा? एक बार जल्दी से बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लग रहा है कि भैया हम मुझे 100% याद रहेगा सर, 100% याद रहेगा, सब कुछ पढ़ा लिया हमने। अब यहां से व्याकरण शुरू होता है। अब यहां से व्याकरण शुरू होता है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में, जहां वर्ण के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जहां हम लोग संधि भी पढ़ लेंगे। आगे हम लोग शब्द विचार में जाएंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। फिर वाक्य विचार में जाएंगे तो हम लोग वहां पर कारक वगैरह सब पढ़ेंगे। चिन्ह विचार है, ठीक है, ये सब कुछ एकदम धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलो अब टेस्ट लिया जाए। अगर आपको लगता है कि गुरुजी सब कुछ हो गया तो चलिए आप टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत तेजी में टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए सब लोग। चलो बच्चों, टेस्ट हो रहा है, आइए टेस्ट। देखो, जब हम टेस्ट लेते हैं तो पूरी ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। पहले तो आप लोग अपना अपना कॉपी जो लिखे हैं, जिस कॉपी में लिखे हैं उस कॉपी को दूर हटाइए, चोरी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ बड़े बच्चे भी पढ़ रहे हैं, 11 12 सब है। तो पहले तो चोरी नहीं करना है आपको, ठीक है? आ जाओ। सबसे पहले मैं आपसे कुछ परिभाषा पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? परिभाषाएं, है ना? परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं आपको बतानी पड़ेंगी आज टेस्ट में। सबसे पहला परिभाषा होगा, सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नंबर 1 से, ठीक है? तो नंबर 1, सबसे पहले आपको बताना है कि भाषा किसे कहते हैं। दूसरा आपको बताना पड़ेगा भाषा के बाद मेरे बच्चे मातृभाषा क्या है। मातृभाषा के बाद परिभाषा आपको बोलना है किसकी? बोली की परिभाषा। फिर आपको राज्य भाषा, राज्य भाषा किसे कहते हैं। फिर आपको बताना है कि राष्ट्रभाषा क्या है। फिर आपको बताना है लिपि किसे कहते हैं। फिर आपको बताना है व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है? तो ये 7 परिभाषा है जो आज आपको बताना है। बच्चों, बिना देखे बोलिए भाषा किसे कहते हैं। हम अपने विचारों को जिसके माध्यम से व्यक्त करते हैं हम उसे भाषा कहते हैं, या कह सकते हैं जिसके जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं हम इन्हें भाषा कहते हैं। मातृभाषा, जो भाषा हम अपनी माँ से या अपने परिवार से सीखते हैं हम उन्हें मातृभाषा कहते हैं। बोली, स्थानीय भाषा को, स्थानीय बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। राज्य भाषा, है ना, राज्य भाषा सरकारी कामकाज की भाषा को, सरकारी कामकाज की भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, है ना? भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। लिपि, क्या लिखा है? लिपि, किसी भी भाषा को जिस संकेत या चिन्ह के माध्यम से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को जिस संकेत या चिन्ह के माध्यम से लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण, व्याकरण वह शब्द शास्त्र है या व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, ठीक है? बच्चों, अगर आपने ये सारा आंसर एकदम सही सही दे दिया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखें कि गुरुदेव अगर आपने 100% सही उत्तर दिया है तो यस लिखकर भेजिए कि सर मैंने एकदम कोशिश किया और सारे आंसर बिल्कुल सही सही दिया है।
इसका पीडीएफ गुरुजी, इसका पीडीएफ हर बैच में जाएगा, हर बैच के स्टूडेंट इसके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं देखकर। चलो बच्चों, अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होगा, अब होगा ऑब्जेक्टिव। चलिए नंबर एक, भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार बच्चों जल्दी बोलो, भाषा के कितने प्रकार हैं? आंसर लिखेंगे भाषा के प्रकार। जिन बच्चों ने आंसर लिखा है भाषा के प्रकार 3 हैं वो सही हैं। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा, हिंदी किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है बच्चों? आंसर लिखेंगे, हिंदी किस भाषा का शब्द है? उत्तर, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी नाम किस नदी के नाम से लिया गया है? किस नदी के नाम से लिया गया है? किस नदी के नाम से बना है? हिंदी जो नाम है वो किस नदी के नाम से बना है? तो बच्चों वो बना है सिंधु नदी के नाम से। वो बना है सिंधु नदी के नाम से। सिंधु नदी के नाम से बना है। आधुनिक हिंदी के पिता, आधुनिक हिंदी के पिता, आधुनिक हिंदी के पिता कौन है बच्चों? आधुनिक हिंदी के जो पिता हैं, आधुनिक हिंदी के जो पिता हैं वो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हरिश्चंद्र जी हैं। अगला सवाल नंबर आता है नंबर 5, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हिंदी दिवस, राष्ट्र हिंदी दिवस कब मनाते हैं? है ना, हिंदी दिवस कब मनाते हैं बच्चों? 14 सितंबर। किस वर्ष हिंदी को किस वर्ष हिंदी को राज्य भाषा माना है? किस वर्ष हिंदी को राज्य भाषा माना गया है? माना गया है। किस वर्ष हिंदी को राज्य भाषा माना गया है? किस वर्ष माना गया है? 1949 में। 1949 में राज्य भाषा माना गया है। नंबर 7 ना, माना गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आंसर, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आंसर 22 भाषाएं। कितनी हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। सरकारी कामकाज में, सरकारी कामकाज में उपयोग होने वाली भाषा को कहते हैं, उपयोग होने वाली भाषा कही जाती है, भाषा कही जाती है। सरकारी कामकाज में उपयोग होने वाली जो भाषाएं हैं वो क्या कही जाती हैं? सरकारी कामकाज में उपयोग होने वाली भाषाओं को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों सरकारी कामकाज में उपयोग होने वाली भाषाओं को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको राज्य भाषा कहते हैं। राज्य भाषा कहते हैं। राज्य भाषा कहते हैं। नंबर चिन्ह, भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग होता है, जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? चिन्हों या संकेतों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं
प्रयोग होता है, कॉमा उसे कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों और संकेतों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें लिपि कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है। 10 आउट ऑफ कितना आया बच्चों? 10 नंबर के टेस्ट में आपका कितना नंबर आया? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है, अब अगली जो हमारी क्लास होगी वहां हम लोग क्या सीखेंगे? अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे बच्चों, आप लोग किस बैच से हैं बताइए? आप लोग किस बैच से इस क्लास को देखने आए थे जरूर बताएं। लीजिए, साइंस वाले बच्चे, कल मैथ की क्लास है, कल सुबह मैथ की क्लास होने वाली है। यूट्यूब पर होगी पहली क्लास, क्योंकि बहुत दिन बाद हो रही है। मंजिल बैच साइंस के लिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मात्र 1500 रुपए में दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर बच्चों सबसे अच्छे कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से स्टेट टॉपर बच्चे होने वाले, याद रखना इस बार किसी भी हाल में। ठीक है, तो आप लोग जरूर मंजिल बैच को ज्वाइन करना। साइंस वाले बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखने वाले हैं, आप सभी लोग, मात्र 1500 रुपए इसकी फीस है। आप सभी लोग बच्चों एप्लीकेशन पर जाओ, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश प्लस में क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स भी आपको इसी फीस में मिलेगा। आर्ट्स के बच्चे हैं, मात्र 1000 रुपए फीस है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करना। कौन सा ऐप डाउनलोड करना बोलो? दिशा ऑनलाइन क्लासेस। और जाके चुपचाप, इधर उधर भटकने से अच्छा है ऐप पर जाके कोर्स खरीदिए और चुपचाप ऐप पर पढ़िए। कोई नौटंकी करके कोई फायदा नहीं है। कॉमर्स वाले छात्र हैं तो कॉमर्स के लिए भी बैच है, मात्र 1000 रुपए में। और सिर्फ हिंदी आपको पढ़ना है दिशा से, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। 499 रुपए में। बताइए कहाँ मिलेगा बच्चों? 499 में हिंदी इंग्लिश का कहाँ मिलेगा बताओ? आप किसी भी बैच में हैं, आपके बैच में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आज के क्लास आपको ना, आज का क्लास कैसा लगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लास खत्म होने के बाद, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आज का क्लास कैसा लगा। आज का क्लास कैसा लगा बच्चों? क्लास कैसा लगा? कैसा लगा? अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कहाँ से बताओ? अब हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्ण विचार से। वर्ण विचार से ग्रामर स्टार्ट होगा। हमारी अगली क्लास जो होगी वहां वर्ण विचार हम पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय सभी को, लव यू बच्चों, बाय। ठीक है, कल मैथ की क्लास है सुबह 9 बजे, तो सब लोग जुड़ेंगे। 12th मैथ की क्लास है। पहला चैप्टर ना, तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स को हम लोग धूरा झार उड़ा चुके हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मजा आएगा कल बच्चों। ठीक है, लव यू, बाय सभी को। मजा आया ना सबको? बाय।